ब्रह्मचर्य नाश की भयानक सच्चाई। हर मनुष्य के लिए चेतावनी। ब्रह्मचर्य नाश का महाकारण अगर समय रहते नहीं संभले तो जीवन की शक्ति और सफलता दोनों नष्ट हो सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस भयानक दुर्दशा के बारे में जिसे मनुष्य अनजाने में खुद अपने हाथों से आमंत्रण देता है। वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण आज का युवा और आम इंसान जीते जी नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। एक ऐसा जीवन जहां न शरीर में शक्ति है, न मन में शांति और न ही भविष्य में कोई आशा। सुनिए उस पतन की कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। सावधान, ओ अज्ञानी मनुष्य। जिस क्षण तू अपनी कामुक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन की आधारशिला, अपने वीर्य का नाश करता है, उसी क्षण तू अपने विनाश के मांगलिक पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। जिसे तू क्षणिक सुख समझ रहा है वह वास्तव में तेरे अस्तित्व की आहुति है। सुन और थर थर कांप, क्योंकि जो सत्य अब सामने आने वाला है वो तेरी रूह कपा देगा। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य का खंडन करता है तो सबसे पहले उसके चेहरे का ओज और तेज उसे छोड़कर चला जाता है। उसकी आंखें गड्ढों में धंस जाती हैं जैसे किसी जीवित लाश की हों। चेहरे पर झुर्रियां और सांवले दाग ऐसे उभरते हैं मानो काल ने अपना पंजा मार दिया हो। वो समाज के सामने मुस्कुराने का ढोंग तो करता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहरी हीन भावना और आत्मघृणा उसे दीमक की तरह चाटने लगती है। वो खुद की नज़रों में गिर जाता है और एक अपराधी की तरह जीने लगता है। महर्षियों की भयंकर चेतावनी। शास्त्रों में महर्षि धन्वंतरी ने स्पष्ट कहा है कि वीर्य ही मनुष्य का अंतिम ओज है। यदि इसका क्षय हुआ तो मृत्यु तुझे समय से पूर्व ही ग्रस लेगी। आयुर्वेद कहता है कि जो वीर्य को नष्ट करता है वह साक्षात यमराज को निमंत्रण देता है। वह मनुष्य जीवित होकर भी एक शव के समान है जिसकी हड्डियां भीतर ही भीतर सड़ रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने चेतावनी दी थी कि बिना ब्रह्मचर्य की एकाग्रता और मानसिक शक्ति का सूर्य अस्त हो जाता है। क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन एक अंधकारमयी गर्त बन जाए? ब्रह्मचर्य नाश का सीधा प्रहार मस्तिष्क पर होता है। मनुष्य का स्वभाव इतना हिंसक और चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो जरा सी बात पर पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। अपना सिर पटकना, चीखना, चिल्लाना और अपशब्द कहना, ये सब उस मानसिक दिवालियेपन के लक्षण हैं। उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। जिस स्मरण शक्ति पर उसे नाज था वो धूल में मिल जाती है। एक ब्रह्मचारी की बुद्धि वज्र के समान होती है, लेकिन वीर्य नाश करने वाले का दिमाग एक सड़े हुए फल की तरह हो जाता है जो कुछ भी याद रखने में असमर्थ है। विनाश का उदाहरण और शारीरिक पतन। जरा उन लोगों की दशा देख जो इस दलदल में फंस चुके हैं। उनकी कमर झुक गई है, चेहरे की कांति समाप्त हो चुकी है और वे मात्र 25 की उम्र में 60 वर्ष के वृद्ध दिखने लगे हैं। हस्तमैथुन के कारण उनकी नसें इतनी मृत हो चुकी हैं कि अब वे सामान्य जीवन जीने के भी योग्य नहीं रहे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और खड़े होने पर चक्कर आते हैं। क्या तू भी उसी कतार में खड़ा होना चाहता है जहां केवल पछतावा और नपुंसकता का अंधकार है? सुनो, जब शरीर से जीवनी शक्ति निकल जाती है तो हड्डियां भीतर से खोखली होने लगती हैं। रीढ़ की हड्डी, जो मनुष्य के शरीर का स्तंभ है, वह झुक जाती है। जठराग्नि बुझ जाती है। फिर शुरू होता है रोगों का तांडव, भयानक कब्ज, बवासीर और पेट के ऐसे विकार जो तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तेरे पसीने से और तेरे मुख से ऐसी घृणित दुर्गंध आने लगेगी कि लोग तुझसे दूर भागने लगेंगे। तू जीता जागता एक सड़ता हुआ मांस का लोथड़ा बनकर रह जाएगा। सबसे डरावना सच तो ये है कि जो युवा आज हस्तमैथुन और अश्लीलता के जाल में फंसे हैं वे अपने पुरुषत्व की हत्या कर रहे हैं। हस्तमैथुन वो जहर है जो नसों को मृत कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब मूत्र त्याग के समय भी जीवन शक्ति पानी की तरह बहने लगती है। तू गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं रहेगा, तू संतान उत्पत्ति की क्षमता खो देगा। सोच, उस दिन तेरी क्या दशा होगी जब तू समाज में एक नपुंसक की भांति जीवित रहेगा। यह मृत्यु से भी बदतर सजा है। तेरा स्मार्टफोन जिस पर तू अश्लील फिल्में और चित्र देखता है वो नरक का द्वार है। यह तेरी आंखों की रोशनी और तेरे चरित्र को भस्म कर रहा है। जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है, वैसे ही कामुक दृश्य तेरी वासना को पागल बना देंगे। तू अनुशासनहीन हो जाएगा और अंततः एक ऐसी गर्त में गिरेगा जहां से निकलना असंभव होगा। ऋषिमुनि कहते हैं कि वीर्य की एक एक बूंद लाखों रक्त की बूंदों के समान मूल्यवान है। इसे नालियों में बहाना अपनी आत्मा का गला घोंटना है। याद रख,
अगर आज तू अपनी इन कामुक इच्छाओं का गला नहीं घोंटेगा तो कल ये इच्छाएं तेरा गला घोंट देंगी। तुझे न लोक में सम्मान मिलेगा न परलोक में शांति। तू डर, क्योंकि प्रकृति का प्रहार बहुत निर्दयी होता है। अभी भी समय है, संभल जा। अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा और इस महापाप से तौबा कर, वरना तैयार रह उस अंधेरे भविष्य के लिए जहां सिवाय पछतावे और रोगों के कुछ नहीं होगा। चुनाव तेरा है, महानता या विनाश।